हेलो एवरीवन, दिस इज निहारिका तिवारी। सो इन दिस वीडियो हम बात करने वाले एक बहुत ही अमेजिंग टॉपिक की। वो ये है कि आपके जो स्कूल की लाइफ है, अब जो आप स्टार्ट करने वाले अपनी कॉलेज लाइफ है, कैसे आपस में डिफरेंट होने वाली हैं। और सिंस जैसे कि आप लोग अपना 12th कंप्लीट कर चुके हैं, ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर दिया है आप लोगों ने। सो आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या है जो कॉलेज लाइफ में बिल्कुल डिफरेंट होगा हमारी स्कूल लाइफ से। ये चीज़ें जो भी हैं वो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताने वाली हूँ कि मैंने क्या एक्सपीरियंस किया, कॉलेजेस में क्या डिफरेंस होते हैं, क्या लाइफ में डिफरेंस आ जाता है इस चीज़ों में। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि मीन्स जो भी आपके टीचर्स होते हैं वो स्कूल में कहते हैं कि 10th और 12th पढ़ लो बस मन लगा के, कॉलेज में तो वैसे भी तुम लोग को ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं होगा। और अटेंडेंस को भी कभी कभी लेके कह देते हैं कि कॉलेज में तो आओ जाओ, कोई इतना पूछेगा भी नहीं। सो क्या ये सारी चीज़ें एग्जैक्टली में ऐसी होती हैं या नहीं होती हैं, ये क्या होता है वो हम लोग देखने वाले हैं। सो गाइज, ऐसा मेरे टाइम पे भी था। बहुत सारे टीचर्स बोलते थे कि अटेंडेंस को लेके यहाँ पे तो हम आपके पीछे भागते हैं रजिस्टर लेके, वहाँ तो कोई पूछेगा भी नहीं। सो क्या ऐसा होता है? सो गाइज यस, ये डिफरेंस मैंने यहाँ पे फाइंड आउट किया था अपनी कॉलेज लाइफ में। ये था कि हाँ, वहाँ पे तो अटेंडेंस को लेके आपको टीचर्स काफ़ी ज़्यादा बोलते रहते हैं कि अटेंडेंस पूरी कर लो। यहाँ कॉलेज में आपको इतना कोई नहीं बोलेगा। आपको करनी है करिए, नहीं करनी नहीं करिए, इट्स योर हेडेक। बिकॉज जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो आपको तो फेस करने ही पड़ेंगे। लास्ट में हो सकता है एडमिट कार्ड ही ना दिया जाए, एग्जाम में बैठने ना दिया जाए। सो एक तरीके से ये इसलिए भी किया जाता है ताकि आपको ये रियलाइज़ करा दिया जाए कि अब आप बच्चे नहीं, अब आप बड़े हो गए, तो आपको जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है खुद की वो खुद लेनी है। राइट। सो ये डिफरेंस तो येस आपको देखने को मिलेगा। बट इन माई कॉलेज, दैट इज़ इन BBAU, ऐसा बहुत ही था कि टीचर्स भी काफ़ी ज़्यादा कंसर्न रहते थे। सो अटेंडेंस के लिए पूछते थे, बोलते थे कि क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है, सो दैट दे कैन हैंडल इट। राइट। सो यस, ये सारी चीज़ें होती हैं। मूविंग अहेड विद नेक्स्ट थिंग कि ये जो चीज़ें आती हैं जो बोलते हैं कि इतना नहीं पढ़ना पड़ेगा, तो क्या ये भी सही है? सो गाइज, ऐसा है कि यस, यहाँ पे सेमेस्टर वाइज होते हैं। मीन्स आपके 6 महीने में एक बार ही आपको जो भी पेपर्स हैं वो देने होंगे। टेस्ट जो होते हैं, इंटरनल जो होते हैं, वो नॉर्मल होते हैं। मीन्स जो क्लास में आपके क्लास टेस्ट के तरीके से होते हैं। सो इतना उसमें कोई बर्डन नहीं होता है। राइट। बाकी जो आपका ये हो गया, आपका जो एक्सटर्नल होते हैं, बस उसमें थोड़ा बहुत होता है। सो यस, स्कूल के कंपैरिजन अगर देखा जाए सो इतना कोई खास बर्डन नहीं होता है। बट यस, पढ़ना तो यहाँ पे भी पड़ेगा आपको जितना वहाँ पे पढ़ते हैं। सो इतना कोई खास डिफरेंस इस पॉइंट पे तो नहीं नज़र आना है। ठीक है। नेक्स्ट थिंग जो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी मुझे यहाँ पे, जो न्यू चीज़ लगी वो ये थी कि आपको कलर ड्रेस में आने का फुल मौका मिल रहा है। स्कूल में तो एक ड्रेस को डिसाइड होता था, आपको इसी ड्रेस में आना होता है। बट जो डिफरेंस जो आपको कॉलेज लाइफ में मिलने वाला होता है वो ये होता है कि यहाँ पे आपको क्या करते हैं कि आप अपनी कैजुअल ड्रेस पे आ सकते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज कॉलेज जिनकी ड्रेस है, आई एम टॉकिंग अबाउट दोज कॉलेज जो प्रोवाइड करते हैं कि आपको जो भी आप पहन सकते हैं कैजुअल वियर। सो उन कॉलेजेस की बात करें, लाइक BBAU यूनिवर्सिटी में ये चीज़ है। आप कोई भी ड्रेस में आ सकते हैं, कोई भी ड्रेस इन द सेंस कि कलर यूनिफॉर्म में आ सकते हैं। कोई ऐसा ड्रेस कोड नहीं है एक्सेप्ट फॉर BBA LLB, वहाँ पे ड्रेस कोड है। सो ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है। स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, बहुत लोग होते हैं हम ये ड्रेस पहन के जाएंगे, नेक्स्ट डे ये ड्रेस पहन के जाएंगे। बट ये चीज़ आपको एक्सपीरियंस होगी आगे सेमेस्टर ख़त्म होते होते, या नेक्स्ट सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर में, कि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बोरिंग भी लगने लगती है एट अ पॉइंट। क्योंकि इरिटेशन हो जाती है, क्या पहन के जाना है आज, अब कुछ नहीं मिल रहा है, कोई कपड़े नहीं है, ये वो। ये बेसिकली उन लोगों के लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा जो लोग बहुत ज़्यादा ड्रेस को लेके कॉन्शियस रहते हैं कि ये पहन चुके हैं, अब ये रोड पहन के जा रहे हैं। बेसिकली गर्ल्स जिनको ये इशू रहता है। बाकी बॉयज़ का तो बढ़िया है, कुछ भी पहन लो मजे से और चले जाओ। राइट। कुछ भी इन द सेंस कि जो भी इनको फॉर्मल वेयर जो ठीक लगता है, मुझे इतना वो चूज़ ही नहीं होते कपड़ों को लेके, एक्सेप्ट सम जो होते होंगे। राइट। सो ये सारा जो डिफरेंस है वो आपको देखने को मिलेगा। मीन्स ये चीज़ें होती हैं। बाकी स्कूल में टीचर्स कभी कभी ये भी कहते हैं कि यहाँ पे आपको मे आई कम इन करके आना पड़ रहा है, कॉलेज में तो कोई कहेगा भी नहीं। सो ये क्या होता है? सो यस, ये होता है। मीन्स आपको यहाँ पे भी परमिशन लेके ही आना पड़ेगा। बहुत सारे स्टार्टिंग में मुझे एक याद है इंसिडेंट की, जब हम लोग स्टार्टिंग में कॉलेज गए थे तो बहुत लोग को लग रहा था कि ऐसा नहीं होता। तो कुछ लोग तो आराम से ऐसे क्लास में एंटर करे जा रहे थे, उनको लग रहा था कोई कुछ कहेगा नहीं क्योंकि ये कॉलेज है। बट ऐसा नहीं होता। टीचर्स काफ़ी होते हैं कि जो गुस्सा आ जाते हैं इस बात पे कि आप कैसे आ रहे हैं बिना पूछे। सो ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं भी है, और मीन्स आपको पूछना पड़ेगा, ऑब्वियस है। सो इतना भी कोई खास डिफरेंस नहीं है इन सब चीज़ों में जो बोलते रहते हैं टीचर। बस हाँ, कुछ कॉलेजेस में होता होगा जहाँ पे ऐसा होगा। यहाँ पे भी BBAU में मैंने एक्सपीरियंस किया था, कुछ टीचर्स होते हैं जो कह देते कि पूछ के मत आना, आते जाना। सो ये चीज़ें होती हैं। बाकी जाने का भी होता है ना कि कभी भी आप जा सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं। सो यस, ये चीज़ तो यहाँ पे मैंने ऑब्जर्व किया है। मीन्स स्कूल में क्या होता था, आपको एप्लीकेशन लिखनी पड़ती थी, पेरेंट्स को बुलाना पड़ता था, ये सारी चीज़ें करनी होती हैं। बट कॉलेजेस में आप जब मन चाहे आप जा सकते हैं, क्लास छोड़ सकते हैं, बीच में आपको टीचर को बताना होगा कि
आई एम गोइंग फॉर दिस पर्पस और डैट पर्पस, मीन वैलिड रीज़न देना होगा और आप जा सकते हैं, कोई एप्लीकेशन नहीं मांगेगा आपसे, राइट। सो ये सारी चीज़ें जो ये काइंड ऑफ फ्रीडम है वो होती है यहाँ पे। इतना कोई आपको रिस्ट्रिक्ट करके नहीं रखेगा कि बताना है वो बताना है, मतलब आप बताइए, आप जा रहे हैं आप जाइए, और टीचर नहीं है क्लास में तो आपको जब मन है आप जा सकते हैं, कोई कुछ नहीं पूछने वाला है, कोई कुछ नहीं आने वाला है और पूछने वाला है। बट ये सारी चीज़ें आपको इतनी कैजुअल नहीं लेनी है सिंस आप कॉलेज में एंटर करना चाह रहे हैं। सो मेरी एडवाइस यही होगी कि आपको इतना कैजुअल बिहेव नहीं करना। ये स्टेटमेंट होती है स्टार्टिंग में, और बहुत लोग होते हैं जब फ्रीडम इन्जॉय कर रहे होते हैं, बिकॉज जो स्कूल्स वैसे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है, वहाँ से अगर आप ऐसे यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं जहाँ पे आपको फ्रीडम मिल रही होती है तो बहुत ज़्यादा बच्चे खुल जाते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो इतना ज़्यादा खो जाते हैं इन सब चीज़ों में कि उनकी जो पढ़ाई है वो स्पॉयल हो जाती है। सो आपको इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, मीन्स इन द सेंस आपको इस फ्रीडम का मिस यूटिलाइजेशन नहीं करना है, राइट। सो ये थी मेरी एडवाइस, क्योंकि नया नया माहौल होता है तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा घुल जाते हैं। और इवन हम लोग के साथ भी था कि हम लोग को जब नया नया ये सब इन्वायरमेंट मिल रहा था तो हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे, और हम लोग भी घूमना ये वो सब शुरू था। बट लास्ट में ये रिग्रेट होने लगता है। जो बच्चे काफ़ी घूमते हैं, क्लास नहीं करते हैं, तो उनको लास्ट में रिग्रेट होता ही होता है, बिकॉज सारी जो पढ़ाई है वो आपकी स्पॉयल हो जाती है, और बाद में जब रिजल्ट नहीं आता है देन इट्स क्रिएट अ प्रॉब्लम। यस, सो आपको मैं अभी गाइड कर दे रही हूँ कि इतना मिस यूटिलाइज नहीं करना। यस, एक्सपीरियंस न्यू होगा, फ्रीडम न्यू होगी, इंजॉयमेंट न्यू होगा, फ्रेंड्स न्यू होंगे, एवरीथिंग विल बी न्यू, बट यू हैव टू कंट्रोल योर सेल्फ ज़्यादा। बाकी जो एक और डिफरेंस में मैंने देखा वो क्या होता था कि जब आप लोग स्कूल में एग्जाम देते होते हैं तो 3 घंटे का अगर टाइम ड्यूरेशन, तो 3 घंटे तक आपको बैठे रहना होता है, आपका हो गया तब भी आपको उठ के नहीं जाना है। बट कॉलेज में ये डिफरेंस देखने को मिलता है कि आपका एग्जाम हो गया, आप जा सकते हैं, लीव कर सकते हैं। सो ये चीज़ें जो छोटी मोटी चीज़ें हैं बट एक डिफरेंस क्रिएट करती हैं फ्रॉम योर स्कूल लाइफ टू कॉलेज लाइफ। बाकी जो डिफरेंस मैंने देखा जो सबसे बड़ा लगा वो लगा इन काइंड ऑफ टीचर परसेप्शन, मीन्स जो टीचर्स होते हैं वो आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स की तरह बिहेव करते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं। बिकॉज काफ़ी टीचर्स होते हैं जो इतने ज़्यादा बड़े एज के नहीं होते, जो आपके ही थोड़े से आपसे ज़्यादा बड़े एज के होते हैं। सो आपको वो काफ़ी अंडरस्टैंड कर पा रहे होते हैं, आपकी स्टेज को अंडरस्टैंड कर पा रहे होते हैं, जो शायद मैंने अपने स्कूल में लाइफ में काफ़ी कम देखा है। बट यहाँ पे काफ़ी अंडरस्टैंडिंग टीचर्स होते हैं। सो आप अगर उनसे अपनी कोई पर्सनल प्रॉब्लम भी शेयर करते हैं देन दे डू हेल्प यू टू कम आउट ऑफ दैट, बिकॉज दिस इज़ अ स्टेज where you feel to have a friend with whom you can discuss and get guidance, right? So ये सारी चीज़ें आपको कॉलेज में काफ़ी हद तक मिलती हैं, और BBAU में मैंने ये सारी चीज़ें खुद एक्सपीरियंस की है, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग विथ यू ऑल, राइट। सो ये सारे डिफरेंस थे जो आपको कॉलेज लाइफ और स्कूल लाइफ में दिखने वाले हैं। बाकी कॉलेज लाइफ में ऑब्वियस आपसे कोई कुछ नहीं पूछता है, आप कहाँ बैठे हैं, क्यों बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, इतना कोई टीचर आपको वहाँ पे आके नहीं बोलेंगे। सो एक चीज़ तो आपको ध्यान में रखने की, आपको यहाँ पे सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप ही जो है वो अपनी लाइफ को यहाँ बना सकते हैं और बिगाड़ सकते हैं, राइट। सो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने फेस की है, मैंने जो फील की है, मैंने जो डिफरेंस है स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ में। मैं बताऊंगी कि जो मेरा स्कूल लाइफ थी उससे काफ़ी हद तक बेटर मुझे मेरी कॉलेज लाइफ लगी, क्योंकि यहाँ पे जो भी आपको फ्रीडम मिलती है, जो भी आपको खुद से करने की फ्रीडम मिलती है कि आप जो मन चाहे कर सकते हैं, और आप पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इतने कोई ज़्यादा बाउंडेशन नहीं है। और वहाँ पे जब आप ब्लूम कर पाते हैं, वहाँ पे जब आप अपनी ग्रोथ देख पाते हैं और उसको प्रॉपर यूटिलाइज कर पाते हैं, देन इट शोज दैट यू आर अ डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन। एंड आई थिंक ऐसा एनवायरनमेंट ज़रूर मिलना चाहिए स्टूडेंट्स को, ताकि वो खुद को बना पाएँ, राइट। सो ये सारे डिफरेंस थे जो मैंने देखे अपनी कॉलेज लाइफ में। और अगर आपको भी कोई डिफरेंस आपने देखे अपने कॉलेज लाइफ में, पीजी में है, सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसको बता सकते हैं, ताकि जो भी बच्चे अब 12th के बाद एंटर करने वाले यूजी में वो उसको एक्सपीरियंस कर पाएँ। और गाइज ये जो एक्सपीरियंस था वो मेरा खुद का था इन BBAU यूनिवर्सिटी, राइट। सो अब बताइएगा आपको कैसा लगा, और अगर आपको कोई डाउट्स है देन टू आप मुझे पूछ सकते हैं, राइट। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज़ प्रेस लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।